हमारे शुभेच्छुक दर्शकों का पाठक जी के परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं सम्मान है। आज हम सब ये जो महालक्ष्मी पूजन यानी दीपावली पूजन का जो समय आया हुआ है, उस पर हम लोग रहस्यमय तरीके से जो शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं उसको मैं आप सबको अवगत करा देना चाहता हूँ, जिससे कि उसका माँ भगवती का वास्तविक लाभ से आप लोग वंचित न हो सके। तमाम लोग कुछ वीडियो के माध्यम से ऐसे अफवाहें उड़ाते हैं जिससे कि लोग भ्रमित होकर के उनको सम्यक ज्ञान न होने के कारण उनको लोग भ्रमित कर देते हैं और वास्तविक लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो इस वर्ष जो हम महालक्ष्मी पूजन करेंगे 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को, और उसका उचित समय है 7:12 शाम से 9:08 के मध्य। एक वृष लग्न ये मिल रही है और 4 लग्नों में ही महा भगवती के पूजन का ज़्यादा श्रेष्ठ विधान है शास्त्रों में। वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों की संज्ञा स्थिर भाव की दी जाती है, यानी लक्ष्मी जी सदैव आपके परिवार में विराजमान रहे, इसलिए इन लग्नों की ज़्यादा महत्ता दी गई है। उस दिन हमें लक्ष्मी पूजन कैसे करना है, इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है। हम किसी अच्छे थाल में, पीतल का परात हो या फूल का थाल हो, और न भी हो तो एक हम कत्थई रंग के कपड़े पर चावल से अष्टदल बना लेंगे। अष्टदल बना करके उस पर हम कलश को विराजमान करेंगे। कलश में एक पूंगी फल, जिसे सुपारी कहते हैं, और अक्षत, चावल नहीं अक्षत, जस्य न क्षय स अक्षता, जिसका क्षय नहीं माने जो चावल बिल्कुल खंडित न हो उसको हम डालेंगे। उसमें सिक्का डाल देंगे, हरा दूब डाल देंगे, पुष्प डाल देंगे, चंदन डाल देंगे, कपूर डाल देंगे। उसके ऊपर आम का पल्लव रख देंगे, एक नारियल रख देंगे, और उस पर शक्ति स्वरूपा माँ भगवती लक्ष्मी का एक जो चंदन का और कुकुम का बिंदी होता है उस नारियल पर हम लगा देंगे, और एक उस नारियल को कत्थई रंग के कपड़े से आच्छादित कर देंगे, पुष्प वगैरह डाल देंगे, और दीप जलाते हैं, तो सभी लोग जानते हैं। दीप जलेंगे और माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन शांत विचार से, बहुत तेज ध्वनि में नहीं, उनकी आरती वगैरह भी जो आप लोगों को करना हो बहुत तेज ध्वनि में नहीं करना है, बहुत मधुर स्वर में करना है, लयबद्ध होकर के, जिससे माँ भगवती की प्रसन्नता होती है। उनको कड़वे ध्वनि से, ऊंचे स्वर से उनकी प्रसन्नता हट जाती है। माँ भगवती लक्ष्मी शांत चाहती हैं, तो बड़े नम्रता से करें। और उस दिन विशिष्ट बात मैं बता रहा हूँ कि माँ भगवती लक्ष्मी का कृपा पाने के लिए आप लोग एक कत्थई रंग के कपड़े में 5 पीली कौड़ी, थोड़ा सा अक्षत, उसको रोरी में कलर कर लेना। 5 कमलगट्टा का बीज होता है उसको ले लेना, थोड़ी सी धनिया ले लेना, और 5 सुडौल हल्दी का गांठ। यदि आमा हल्दी मिल जाए, जिसकी बहुत महत्ता दी जाती है, तो वो मिल जाए तो 1 पीस उसको कहीं से आप लोग ले लीजिएगा। और यदि आमा हल्दी आप लोगों को न उपलब्ध हो सके तो ये जो सामान्य हल्दी होती है इसे ही 5 पीस ले लीजिएगा। एक सिक्का, उसमें जो पीला वाला सिक्का होता है 5 का, उसको आप लोग रख करके और माँ भगवती लक्ष्मी के स्वरूप का अपने मानस पटल पर उनके स्वरूप को अंकित करके कि कमल के आसन पर हमारी मातेश्वरी विराजमान हैं, हमारे मंडप में उनके कमल से कोमल चरण विराजमान हैं, और मैं उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए मैं इन वस्तुओं को अपने तिजोरी कक्ष में, तिजोरी बक्स में, या जहाँ भी कहीं आप लोग
माँ भगवती को रखते हों वहाँ इस चीज़ को रखना है, या अपने पूजा स्थल पर भी आप लोग रख सकते हैं। इसमें रखने के बाद यानी एक विशेष बात और आपको करना होगा, जो हर शुक्रवार को थोड़ा सिंदूर में घी लगा करके और उसी कत्थई रंग के कपड़े पर माँ भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए स्पर्श कर देना होगा। ऐसे करने से हमारे घर में माँ भगवती लक्ष्मी का पूर्ण वास होता है। और उस दिन और दीपक तो जलते ही हैं। उस दिन चतुर्मुख दीपक हो सके तो गाय के घी में, और न मिले तो तेल में भी आप लोग यानी चतुर्मुख दीपक रात भर यदि जला लें तो ये बहुत ही उत्तम बात होगी और माँ भगवती की कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। चतुर्मुख दीपक का विधान है। तो इस तरह से जो हम अपने शास्त्रीय विधि से जो भी कुछ हम कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य, उसका पूर्ण लाभ मिलता है। और जो मनमानी तरीके से हम करेंगे तो उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। अपूर्ण नहीं, वो लाभहीन हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसलिए जो हमारे धर्म शास्त्रों का नियम है, इस तरह से उसका पालन करना चाहिए और उसके लाभ का, उसके पुण्य का भागीदार बनना चाहिए। हमारा यही एक उद्देश्य है कि सभी लोगों के पास शास्त्रीय विधान के अनुसार, विधि के अनुसार हर पर्व का सही वो लोग लाभ ले सकें, उनके लाभ से अपने जीवन को सार्थक कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है कि सबको इसका लाभ मिले। इसके साथ सभी मैं अपने श्रेष्ठ दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ कि इसका आप लोग पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। महालक्ष्मी का पूजन करके अपने जीवन में महालक्ष्मी का हमेशा कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुख शांति में रखें। और कभी भी अनर्गल बातें, अनर्गल खान पान जो हमारे माता को स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगता है, तामसिक भोजन है, मांसाहारी है, नशा आदि है, ये सब हम पूजन तो करते हैं किसी भी देवी देवता का, लेकिन हम उनका आचरण यदि नहीं करेंगे, इसीलिए उसके वास्तविक लाभ से हम लोग वंचित हो जाते हैं। पूजन का मतलब ही होता है कि जिस शक्ति का मैं पूजन कर रहा हूँ, उनकी कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में क्या आचरण लाना चाहिए। हम रात भर लक्ष्मी जी का गाना गाएं, आरती करें, पूजन करें और उनके जो प्रिय लगने वाली चीज़ें हैं उनको हम आचरण में न लाएं तो कदापि भी माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जिस शक्ति का हम पूजन करते हैं, जो महान पर्व आते हैं, उनमें हमारे धर्मशास्त्र यही निर्देश देते हैं कि उनका वास्तविक धर्मानुकूल अनुष्ठान किया जाए और धर्मानुकूल आचरण करके अपने जीवन को सार्थक बना करके, कीर्तिमान करके सुख शांति का जीवन व्यतीत किया जाए। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ।